हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है रिएक्ट जेएस का पार्ट नंबर 57 गाइस। इसके अंदर हम देखेंगे आपका रिएक्ट फैच एपीआई के बारे में कि किस तरीके से आप जितना भी डेटा आपको सर्वर से मिलता है वो कैसे फैच कर सकते हैं रिएक्ट के अंदर। कंप्लीट वीडियो है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सब कुछ कवर करेंगे। एंड जैसे कि गाइस आप सबको पता होगा, पिछली 2 वीडियोस जो मैंने दी हैं आपको, जो प्लेलिस्ट बोल सकते हैं आप उन्हें, जिसके अंदर हमने देखा था आपका रिएक्ट राउटर V6 ट्यूटोरियल को। उम्मीद करता हूं वो देख लिया होगा क्योंकि वो सब कुछ राउटिंग से रिलेटेड है वहां पे। ओके, एंड नेक्स्ट जो मैंने आपको प्लेलिस्ट दी है वो है रिडक्स टूलकिट की, जो कि स्टेट मैनेजमेंट की है, जिसके अंदर आपको वीडियोस दिखेंगी लगातार देखने के लिए। क्योंकि मैं ये सब कुछ इसलिए कवर कर रहा हूं क्योंकि जितनी भी मैं आपको प्रोजेक्ट्स दूंगा अभी रिएक्ट जेएस के अंदर, ये सारी की सारी चीजें वहां पे यूज होंगी। एंड अगर आप अपने आप को एज अ रिएक्ट जेएस डेवलपर बनाना चाहते हैं फ्यूचर में, या बनना चाहते हैं फ्यूचर में, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ओके, इसलिए मैं सारे कुछ कवर कर रहा हूं यहां पे। अब इसके बाद में चलते हैं आगे। यहां पे जैसे मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है, वहां जाके आप वीडियो देख भी सकते हैं। एंड आपको मेरी किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ भी सकते हैं। सारे के सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाएं एंड फॉलो कर लें। चलिए यहां पे देखते हैं। सबसे पहले तो यहां मैंने मेंशन करा है आपका व्हाट इज अ मेथड इन रेस्ट एपीआई। अब यहां पे आप सोचेंगे कि मैं तो अभी फैच एपीआई की बात कर रहा था, तो रेस्ट एपीआई क्यों? क्योंकि आपका जो एपीआई का पार्ट है ना, वो रेस्ट का ही होने वाला है कि रेस्ट एपीआई आपको पता होना चाहिए अगर आप रिएक्ट जेएस डेवलपर बनना चाहते हैं तो। ओके, क्योंकि हमने सारी चीजें रिएक्ट के अंदर कवर कर ली हैं। कंपोनेंट्स कैसे बनते हैं, लाइफ साइकिल मेथड्स क्या होते हैं, हुक्स क्या होते हैं, जितनी सारी चीजें हमें मिलती है रिएक्ट 18 के अंदर, वो सब कुछ। ओके, बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आपके पास में बैकएंड है, सर्वर है, डेटाबेस है, तो वहां का जो डेटा है वो आप फ्रंट एंड में कैसे शो करेंगे, वो करेंगे आप एपीआई के साथ में। तो उससे पहले मैं आपको यहां पे छोटा सा ब्रीफ दूंगा, क्योंकि इसके ऊपर प्रॉपर प्लेलिस्ट आएगी रेस्ट एपीआई के ऊपर। ओके, बट यहां पे मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा कि क्या क्या चीजें आपको इंपॉर्टेंट है रिएक्ट के अंदर पढ़ने के लिए। तो यहां पे मैंने सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन रखा है, इसको रीड कर लेते हैं पहले। इन अ रेस्टफुल एपीआई अ मेथड रेफर्स टू अ एचटीटीपी रिक्वेस्ट मेथड ऑफ वर्ब यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस और रिसोर्सेज. These HTTP methods are part of the HTTP protocol and are used to interact with resources. Example data object on the server. Okay, तो आप समझ गए कि यहाँ पे जो इसका फुल फॉर्म मैंने मेंशन कर रखा है आपका डेटा ट्रांसफर एपीआई के लिए, इट मींस कि रिप्रेजेंटेबल है ये चीजें। ओके, और जो मेथड हम यहाँ पे मिलेंगे, इसके अंदर मेथड्स मिलते हैं हमें, हम उनके थ्रू जितना भी डेटा सर्वर पे है उसको रीड, राइट, अपडेट, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद में जो इसके प्राइमरी एचटीटीपी मेथड्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, वो है पहला आपका यहाँ पे गेट। गेट क्या करता है, आपका जितना भी हमें डेटा सर्वर पे मिलता है, राइट, हम वहां से सर्वर से एपीआई पे यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजेंगे, वो हमें रिवर्ट करेगा सारी चीजें जो भी वहां पे डेटा अवेलेबल होगा, और फिर हम वहां पे उसको प्रिंट करवा सकते हैं फ्रंट एंड के केस में। ओके, सेकंड यहां पे मिलता है आपको पोस्ट। मानिए कि यहां पे आपको कुछ, आपने यहां पे फॉर्म बना रखा है अपने फ्रंट एंड पे, राइट, आप उसको भेजना चाहते हैं, तो कैसे भेज सकते हैं आप? तो आप सेंडिंग करेंगे ना डेटा सारा का सारा, उस केस में आपको यहां पे पोस्ट का यूज करना पड़ेगा गाइस। ओके, नेक्स्ट है आपका यहां पे पुट। पुट किस लिए होता है? आपका अपडेट करवाने के लिए। मानिए कि कोई डेटा ऑलरेडी आ गया आपके पास में डेटाबेस से, बट वो डेटा आ रहा है आपका फॉर्म से। ओके, तो फॉर्म बार बार फिल होता रहेगा आपका, यूजर चाहे तो अपना डेटा अपडेट भी करेगा वहां पे, तो उस केस में आप यहां पे पुट का यूज करेंगे। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट, तो यहां पे मैंने मेंशन करा है आपका पिच। ओके, पिच बेसिकली कहां पे यूज होता है आपका? अपडेट और एग्जिस्टिंग, मतलब कि दोनों केस में आपका होता है कि वहां पे ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है, वो उसको मॉडिफिकेशन करनी है वो, एंड यहां पे आपका क्या है कि अपडेट वाले केस की ही तरह। ये सारी चीजें मैं आपको इसकी प्लेलिस्ट के अंदर तो बताऊंगा ही, और कोशिश करूंगा मैं इसी रिएक्ट की सीरीज में भी कवर कर दूं सब कुछ। ओके, इसके बाद है आपका डिलीट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका रीड कर लिया आपने, आपने यहां पे सेंडिंग कर दिया डेटा, राइट, आप डिलीट करना चाहते हैं। तो डिलीट आपका क्या होता है कि जो भी आप रिसोर्स, जो भी आपके पास में डेटा आ रहा है फ्रंट एंड में, आप उसको फ्रंट एंड से नहीं, जबकि डेटाबेस से रिमूव करना चाहते हैं तो रिक्वेस्ट सेंड करेंगे एपीआई के थ्रू आप उसे। ओके, तब जाके वो डेटा डिलीट होगा और वही चीज आपकी रिफ्लेक्ट करेगी यूआई के पार्ट में। इसके बाद है नेक्स्ट, यहां पे मैंने इसका छोटा सा नोट रखा है कि क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एचटीटीपी मेथड्स। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा जो भी मैंने थ्योरी के अंदर मेंशन करा है, क्योंकि ये CRUD सिस्टम होता है बेसिकली, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ओके, तो क्रिएट कैसे कर रहे हैं आप, ओके, आप रीड कैसे कर रहे हैं, अपडेट कैसे कर रहे हैं, डिलीट कैसे कर रहे हैं, ये सारे मेथड्स आपको यहां पे अवेलेबल हैं, जो कि मैंने पॉइंट्स में आपको बताए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको छोटा सा जो ब्रीफ दिया है मैंने रेस्ट एपीआई का, वो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बात करते हैं अपने फैच एपीआई के ऊपर। तो यहां चलते हैं अपने व्हाट इज अ फैच एपीआई। ओके,
तो इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन रखा है मैंने, इसको रीड कर लेते हैं पहले। इन रिएक्ट द फैच एपीआई इज अ बिल्ड इन वेब एपीआईज इन जावास्क्रिप्ट that allow you to make network requests such as fetching data from a server. When using the fetch API in a React functional component, you can integrate it with your component's lifecycle to handle data fetching and rendering. मतलब यहां पे लाइफ साइकिल का जो मतलब आया है कि आप यहां पे यूज इफेक्ट यूज कर सकते हैं, राइट। जब कभी भी हम फैच करेंगे डेटा, जो कि जावास्क्रिप्ट, एडवांस जावास्क्रिप्ट मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है आपको, वही सारी चीजें अब यहां पे यूज होंगी गाइस, ओके। तो फैच वहां पे हमें मिलता है जावास्क्रिप्ट का ही है वो, तो यहां पे हम उसको यूज करने के बाद में डेटा फैच करके पूरा का पूरा जितना डेटा हमारे पास में सर्वर पे है वो शोकेस कर सकते हैं अपने यूआई के पार्ट में, फ्रंट एंड में, ओके। इसके बाद है इसका प्राइमरी यूज केसेस कहां पे बनता है आपका, मेकिंग गेट रिक्वेस्ट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेंगे कि ये डेटा हमें भेज दो, जैसे ही वो भेजेगा हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई कंपोनेंट्स या कोई भी यूआई का पार्ट यहाँ पे परफॉर्म कर पाएंगे। नेक्स्ट है इसके बाद में आपका मेकिंग पोस्ट रिक्वेस्ट। मानिए मेरे पास में कोई फॉर्म है, उसका डेटा मेरे को सेव करना अपने डेटाबेस में, तो यहां से मैं फॉर्म फिलअप करवाऊंगा यूजर से और सारा डेटा मैं भेज दूंगा एपीआई के थ्रू अपने सर्वर पे। इसके बाद है नेक्स्ट आपका यहाँ पे हैंडलिंग एरर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्यों? क्योंकि अगर आप रिक्वेस्ट ले रहे हैं तब भी और जब आप सेंड कर रहे हैं तब भी, दोनों केस में आपको यहाँ पे एरर हैंडलिंग करनी आनी चाहिए रिएक्ट के अंदर। तो वो हम सब कुछ देखेंगे इसके अंदर। तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा कि गेट कैसे करना है। मानिए कोई सर्वर है आपके पास में, तो उस सर्वर से डेटा हमें लेके अपने रिएक्ट की ऐप में कैसे शो कर सकते हैं हम, ओके। तो ये है आपका फैच एपीआई का थ्योरी का पार्ट। इससे पहले आपने देखा रेस्टफुल एपीआई क्या होती है, आपकी रेस्ट एपीआई बेसिकली क्या होती है आपकी। आपको एक और चीज मैं बता देता हूं कि मार्केट में ग्राफक्वेल, ओके, ग्राफक्वेल भी एपीआई के लिए ही यूज करी जाती है। तो वहां पे भी आपका एपीआई डेवलपमेंट्स एपीआई बना सकते हैं आप। सेम आपकी रेस्ट एपीआई की तरह नहीं होता, वो डिफरेंट होता है। ये सारी चीजें मैं प्लेलिस्ट में कवर करूंगा जब आपको मैं इन फ्यूचर दूंगा ये प्लेलिस्ट, ओके। अब आप सोचेंगे एपीआई कहां डेवलप्ड होती है? एपीआई डेवलप्ड होती है बैकएंड में, जैसे कि आपकी Node.js में आप कर सकते हैं, पीएचपी के साथ कर सकते हैं और बाकी अदर जितनी बैकएंड लैंग्वेज मिलती है जहां जहां पे आप यूज कर सकते हैं इन सारी चीजों को। तो वहां पे एपीआई डेवलपमेंट का पार्ट टोटली अलग है। अगर आप एज अ फ्रंट एंड डेवलपर बन रहे हैं तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि आप फ्रंट एंड के अंदर एपीआई को कैसे कंज्यूम करेंगे, कैसे आप चीजें यूज कर सकते हैं यहां पे, ओके। तो यहां चलते हैं सबसे पहले अपने एडिटर पे और एडिटर पे करके दिखाता हूं मैं आपको फैच एपीआई के अंदर गेट मेथड को कि किस तरीके से हमें करना चाहिए। सो गाइस रिएक्ट की ऐप में आ गई, ये सेम ऐप है जिसके अंदर हम चल रहे हैं पूरे कोर्स के अंदर, ओके। यहाँ पे मैंने ये चीजें बना रखी है app.js के अंदर। यहाँ पे चलेंगे हम, यहाँ पे आपको दिखेगा ब्राउजर है, ओके। इस ब्राउजर पे आएंगे आप, ओके। इस ब्राउजर पे मैंने सबसे पहले आपका ओपन कर रखा है अपना यहाँ पे कोड फॉर एजुकेशन का यूट्यूब चैनल, ओके। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे आपको जो लेटेस्ट प्लेलिस्ट दी है आपकी रिडक्स टूलकिट, अगर आपको रिडक्स टूलकिट सीखना है तो वो यहाँ पे अवेलेबल है। रिएक्ट राउटर V6 ट्यूटोरियल आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा, जितना भी राउटिंग से रिलेटेड स्टफ है वो यहाँ पे रखा है मैंने। रिएक्ट हुक है आपके पास में, रिएक्ट ट्यूटोरियल है, रिएक्ट लाइफ साइकिल मेथड है और रिएक्ट के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो सब कुछ, और बाकी बहुत सारी प्लेलिस्ट है। देखिए डिफरेंट बूटस्ट्रैप 5 के प्रोजेक्ट्स, बहुत कुछ है यहाँ पे चैनल पे, ओके। तो जो भी आपको यहाँ पे देखना है, जो भी आपको पढ़ना है फ्रंट एंड से रिलेटेड, वो सब अवेलेबल है यहाँ पे। जाएं, सीखें और इसके बाद में अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए यहाँ पे वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे, फैच एपीआई गेट मेथड के ऊपर। तो देखिए आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे रिक्वायर्ड है। सबसे पहले आपको एक एपीआई चाहिए, तो अभी हमारे पास तो एपीआई है नहीं क्योंकि हमने कोई बैकएंड नहीं बना रखा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे फेक जेसन प्लेस होल्डर करके हमें यहाँ पे एक वेबसाइट है जो कि हमें प्रोवाइड करवाती है एपीआईज, जो कि डमी एपीआईज होती हैं बेसिकली आपकी। तो यहाँ पे आप देखेंगे इन्होंने तरीका भी बता रखा है कि किस तरीके से आपको यहाँ पे कॉल करवाना है। तो यहाँ पे आपको फैच दिख रहा होगा, देन ये सारी चीजें मैंने आपको एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़ा रखा है। प्रॉमिस क्या होते हैं, प्रॉमिस के अंदर कैसे फैच मेथड हमें यूज करना है, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे आपका ये पोस्ट, 100 पोस्ट हमें मिलती है। इस यूआरएल को आप कर लेंगे कॉपी करने के बाद में अभी इसका यूज करेंगे हम। उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपका कंपोनेंट बनाते हैं। एक नई फाइल बना लेंगे हम, यहां लिखता हूं मैं get method.js, ओके। एंड यहां पे शॉर्ट फॉर्म यूज करके अपने कंपोनेंट को रेडी कर लेते हैं। इस कंपोनेंट को हम यहां पे क्या करते हैं, यहां पे इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरीके से, यहां पे मैंने क्या लिखा आपका गेट मेथड, ये आपका इंपोर्ट हो चुका है। इंपोर्ट होने के बाद इसको करते हैं क्लोज, यहां करते हैं सेव, चलते हैं यहां पे आपको विजिबल हो रहा है गेट मेथड, ओके। अब देखिए यहां पे मैं आपको ना 2-3 चीज और ट्रिक्स सिखाऊंगा, ओके। कैसे, जब कभी भी आप एपीआई यूज करें उसके साथ में एरर हैंडलिंग और लोडिंग का पार्ट जरूर कंप्लीट कर लें। कैसे, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहां पे मैं क्या करता हूं, आपको मैं ये चीज दिखाऊंगा यूज स्टेट के साथ में, ठीक है।
तो ये है आपका यूज स्टेट की मानिए कि जो डेटा आ रहा है एपीआई का उसको सेव भी तो करवाना होगा, तभी तो हम चीजें गेट कर पाएंगे। फिर उसके बाद है यूज इफेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया जब कभी भी आप एपीआई से रिलेटेड स्टफ करते हैं तो वहां पे आपको ये सब कुछ परफॉर्म करना चाहिए अपने लाइफ साइकिल के अंदर ही। ओके, अब इसके बाद में यहां पे मैं कॉन्स्ट लेता हूं। ओके, कॉन्स्ट लेने के बाद में सबसे पहले मैं डेटा लेता हूं, फिर इसके बाद में होगा आपका सेट डेटा। इसको हम लेंगे आपका किस में, यूज स्टेट के अंदर। ठीक है, यहां पे हमने इसे ले लिया और यहां पे हमें क्या रखना है, एरे, सिंपल। ओके, इसके बाद मैं बना लेता हूं एक और, जैसे मैंने आपको बताया लोडिंग से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि आपका एपीआई आने में, रिस्पॉन्स आने में कभी कभी टाइम भी लग जाता है, तो किस तरीके से इसको हैंडल करते हैं देखिए यहीं पे मैं सिखा देता हूं। बाकी मैं ये चीज सिखाता आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो अभी चल रहा है आपका बर्गर वाली वेबसाइट, बट यहीं पे आप सीख लेंगे तो ज्यादा बेहतर है। ओके, क्योंकि कोड स्ट्रक्चर जितना अच्छा आपको आएगा बनाना उतना ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होंगी चीजें। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, देखिए मैं इसको रिमूव करता हूं। रिमूव करने के बाद में यहां पे हम लेंगे सबसे पहले आपका एक डिव, ये डिव हो गया हमारा। इस डिव के बाद में हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। ये देखिए टेबल हो गई मेरी, मैं करता हूं आपका टीडी, टीडी के बाद हो गया आपका यहाँ पे टीआर, टीआर के बाद में होगा आपका टीएच। अगर ये भी डेटा आपका पीछे से आ रहा होगा तो ये भी आपको स्टैटिक नहीं रखना है, डायनेमिक बनाना है। आने वाली वीडियोस में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे प्योर कंपोनेंट बनता है आपका डायनेमिक। ओके, कि वहां पे जितनी भी चीजें होंगी वो आपको सीधा आपको एपीआई से या फिर प्रॉप्स के थ्रू मिलेंगी। ओके, तो ये हमारा टीएच, इसके बाद है आपका टी बॉडी जो हम रख रहे हैं। ओके, इसके बाद में मैं क्या करता हूं, अभी एक टीआर ले लेता हूं, इस टीआर के अंदर आपका टीएच लिख लेता हूं, सिंपल 1 कर देता हूं मैं अभी रैंडम, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि अभी है क्या। बेसिकली टाइटल में मैं अपना नाम रख देता हूं भास्कर। इसके बाद नेक्स्ट एक और होगा इसके अंदर जो डेटा, वो कर देता हूं मैं हेलो कोड फॉर एजुकेशन। ये चीज कर दी मैंने, ये हमारा टेबल बन भी चुका है। अभी हमने इसको करा नहीं है, फंक्शन नहीं बने अभी, तो यहां पे हमने टेबल बना लिया। इसके बाद यहां चलेंगे, यहां पे आपको दिख रहा होगा, देखिए टेबल कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब यही फिलअप करना है हमें। अब फिलअप कैसे करना है, हमें करना है जो डेटा आ रहा है। देखिए यहां पे डेटा क्या मिल रहा है एपीआई के अंदर, सबसे पहले यूजर आईडी में 1 मिल रहा है, तो ये रिपीटेड है, इसका हमें कोई यूज नहीं है। आईडी में आप देखेंगे 1 2 3 ये सारी चीजें मिल रही है। टाइटल में टाइटल मिल रहा है, बॉडी में बॉडी मिल रहा है जिसको हमने मैसेज रखा है। ओके, अब इसी को कंज्यूम करना है, तो कंज्यूम कैसे करना है आपको, तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि इसको करेंगे कॉपी। ओके, कॉपी करने के बाद आप आ जाएंगे यहां पे। यहां पे आने के बाद में आपको यूज इफेक्ट लेना है पहले तो। ठीक है, यूज इफेक्ट के अंदर कॉल बैक फंक्शन बनाएंगे आप कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इसकी डिपेंडेंसी में आपको पता है रहती है, तो यहां पे हम एम्प्टी कर देते हैं अभी इसको। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, फैच लिखना है। फैच के बाद में आप क्या करेंगे, यहां पे अपने यूआरएल को पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से जैसे मैं पेस्ट कर रहा हूं। देन इसके बाद में आप यहां पे डॉट देन का यूज करेंगे। ये क्या करेगा, एक प्रॉमिस है। ओके, अब प्रॉमिस है तो आपको क्या है कि यहां पे फिर रिटर्न करवाना पड़ेगा, आपको एक और देन का यूज करना पड़ेगा। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स लेते हैं। ठीक है, कॉल बैक बनाते हैं इसके अंदर भी। और यहां पे देखिए कंडीशंस कैसे बनती है। देखिए सबसे पहले मैं आपको डेटा दिखाता हूं कि क्या क्या मिल रहा है, कैसे कंज्यूम करते हैं डेटा। ठीक है, तो यहां पे मैंने रिस्पॉन्स को प्रिंट करवा दिया, करूंगा मैं सेव। एंड सेव करने के बाद अगर मैं चलूं यहां पे और यहां पे कंसोल में आपको इंस्पेक्ट करूं, इंस्पेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहां पे, तो देखिए आपको रिस्पॉन्स दिख रहा है, एरे दिख रहा है आपको यहां पे। तो देखिए रिस्पॉन्स में क्या क्या है, बॉडी है आपके पास में, बॉडी यूज्ड है, हेडर है, ओके ट्रू। ओके, इट मींस कि आपका ट्रू हो रहा है, चल रही है एपीआई अभी आपकी। रीड एट फॉल्स है, आपका स्टेटस 200 आ रहा है, ये सारी चीज। और यहां पे आपको डेटा दिख रहा होगा, तो देखिए ठीक है, ये चीज आप समझ पा रहे हैं। अब इसके बाद में यहां पे हमने ये चीज तो कर दी, इसके बाद में अब कैसे, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, आपका इफ लगा के आपकी कंडीशन बनाऊंगा कि रिस्पॉन्स डॉट ओके, जो अभी वहां पे की मिल रही थी ना वही सेम। तो यहां पे आपका क्या होगा कि एरर हैंडलिंग कर रहा हूं मैं, ये नॉर्मल एरर हैंडलिंग कर रहा हूं बस। अभी आपको आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा और एडवांस कैसे करते हैं सारी चीजों को। ठीक है, और यहां पे मैं कर देता हूं आपका रिस्पॉन्स वाज नॉट ओके, सिंपल, इतनी ही चीज हमने रख दी। अब इसके बाद में नेक्स्ट, अब क्या, यहां पे हमने इफ बना लिया। इफ के बाद में आप रिटर्न क्या करवाएंगे, यहां पे रिस्पॉन्स डॉट जेसन आप यहां पे रिटर्न करवा देंगे अगर आएगा तो। ठीक है, पहली चीज ये चीज हो गई रिटर्न आपकी। रिटर्न होने के बाद में ये प्रॉमिस है आपका, अब प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है तो आप डायरेक्ट यहां पे इसे कंज्यूम नहीं कर सकते। तो अब आप क्या करेंगे, यहां पे दोबारा आप लेंगे यहां पे देन। ठीक है, सेम कॉल बैक फंक्शन आपको यहां पे भी लगेगा आपका, हम लेंगे यहां पे डेटा, डेटा के बाद में यहां पे कर्ली ब्रेसेस। फिर इसके बाद में अब यहां पे आपको क्या करना होगा, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, कंसोल में मैं आपको यहां पे डेटा दिखाता हूं कि डेटा में ऐसा क्या मिल रहा है। अब हमें यहां करूंगा मैं कंसोल, कंसोल करने के बाद यहां चलेंगे, यहां पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए डायरेक्टली जितना भी डेटा था ना
वो सारा का सारा आप एक्सेस कर पा रहे हैं अब यहाँ पे, ठीक है। जो भी एपीआई के अंदर डेटा था वो सारा कुछ, जैसे बॉडी, आईडी, टाइटल, यूजर आईडी, देख रहे हैं आप कितना सिंपल है ये। अब इसके बाद में मैं आपको समझाता हूं कि जो आपका एपीआई का डेटा अब तो हमारे पास आ गया पैरामीटर के अंदर यहां पे, बट उसे सेव करवाना होगा यूज स्टेट के अंदर। देखिए कैसे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सेट डेटा, ठीक है, जो मिल रहा है हमें इसमें हम डेटा पास कर देंगे, सिंपल पहली चीज। एंड इसी टाइम पे हम क्या करेंगे, जब ये डेटा आ जाएगा हमारे पास में, तो हमारा क्या है कि जो लोडिंग वाला पार्ट है वो फॉल्स हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट उसे ट्रू रखा है अभी। आप समझ रहे हैं, इतनी ही चीज समझ गए। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्या है कि डॉट ट्राई एंड कैच आपने पढ़ा होगा, राइट, जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आपने देखा है मेरी सीरीज तो वहां मैंने पढ़ाया भी है। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एक एरर के लिए एक और बना रहा हूं यहां पे मैं कैच, कि अगर हो तो क्या होना चाहिए आपका कंसोल में, यहां पे मैं क्या करता हूं आपका ये एरर शो कर देना चाहिए, ठीक है, कंसोल में आएगा बेसिकली ये आपका, ठीक है। और इसके साथ में आपका जो भी एरर मैसेज होगा वो, ये देखिए अब ये कहां से आएगा, ओके, यहां से। तो आप समझ रहे हैं कि सारी चीजें कैसे बनाई मैंने यहाँ पे आपका। देखिए यूज इफेक्ट यूज करा, फैच के अंदर मैंने क्या करा, एक यूआरएल डाल दिया, जो भी आपका एपीआई का यूआरएल होगा वो लोकल होस्ट का भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में एक और देन आपको यहाँ पे लगाना पड़ता है कि देन लगाया, देन से हमने डेटा रिवीट करके रिटर्न करवा के हमने ले लिया, ओके। अब जब ले लिया तो उसके बाद में उस डेटा को रीड भी तो करना है, तो रीड करने के लिए एक और देन लगाना पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ प्रॉमिस है वो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सेट करवा देंगे अपने किस में, यहाँ पे यूज स्टेट के अंदर। एंड उसी के साथ में लोडर का जो पार्ट था उसे फॉल्स कर देंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो ट्रू था। अब इतनी सारी चीज कर ली हमने, अब हमारे पास में क्या करना पड़ेगा, हमें लोडिंग और डेटा इन दोनों को कंज्यूम करना है प्रिंट करवाने के लिए। तो सबसे पहले देखिए वन बाय वन चलते हैं। यहां पे क्या करना है आपको, सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस लूंगा मैं आपको, लोडिंग, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, इस क्वेश्चन मार्क के बाद में यहां पे कुछ इस तरीके से, देखिए मैं पी ले लेता हूं, लोडिंग 3 डॉट, ये हो गया पहला, कि अगर वो लोडिंग के केस में फंसता है तो। एंड देन अगर वो नहीं होता है तो इस केस में आपका क्या होगा, जितना भी टेबल है आप इसे यहां से कट करेंगे और यहां पे इसको कर देंगे पेस्ट, ठीक है। पहला केस तो हो गया आपका लोडिंग का। अब देखिए जैसे मैं अगर यहां पे चलूं, अभी मैंने प्रिंट नहीं करवाया, मैं यहां पे करता हूं, देखिए आपको दिखा होगा, देखिए मतलब कि तेज है बहुत ज्यादा, आपका लोडिंग दिख नहीं रहा है। बट अगर मैं इसी चीज को कहीं ब्राउजर में, देखिए मैं इसको दोबारा खोलता हूं यहां पे, तो देखिए आपको दिख रहा होगा, ये देखिए झटके से आ रहा है आपका, आप समझ रहे हैं। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा स्लो भी कर सकते हैं, बट इट वर्किंग है ये आपका, मैं ये दिखाना चाहता हूं आपको कि ये चल रहा है। अब इसके बाद में जो भी ये डेटा है आपका टीआर वाला, ये डायनेमिक होना चाहिए। तो यहां पे आप कर्ली ब्रेसेस लेंगे, डेटा डॉट मैप लगाएंगे आप। इस मैप के अंदर मैं यहां पे क्या करूंगा, 2 पैरामीटर ले लूंगा, जो भी आप नाम रखना चाहें वो रख सकते हैं। एक होगा डेटा के लिए, एक होगा आपका इंडेक्स निकालने के लिए, जो भी यूनिक की निकलेगी वो, ओके। और यहां पे हम रखते हैं आपका पैराथेंथिस, ना कि कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस अगर आप यूज करेंगे तो रिटर्न यूज करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो ये टीआर है इसको करेंगे कट, यहां से करेंगे पेस्ट, ओके। पेस्ट होने के बाद में सबसे पहले आपको यहां पे करना क्या होगा, यहां पे जो लिस्ट आ रहा है आपको डॉट आईडी। अब ये आप कहेंगे ये मेरे को कैसे पता लग गया कि आईडी आ रहा है, तो जैसे मैंने आपको कंसोल के अंदर, यहां चलते हैं, यहां पे आने के बाद में कंसोल के अंदर मैंने जो एरे दिखाया था, इस एरे के अंदर आप देखेंगे तो देखिए आपको आईडी, टाइटल, यूजर आईडी, ये सारी चीजें मिल रही हैं। वही चीज आपको यहां पे प्रिंट करवानी है, किस केस में, आपका जो यहां पे हम मैपिंग कर रहे हैं उस केस में। लिस्ट डॉट टाइटल हो गया आपका यहां पे, एंड देन जो लास्ट में हमने स्टैटिक रखा था इसे भी हटाते हैं यहां से, लिस्ट डॉट बॉडी हो गया आपका, ठीक है। टीआर बचा आपका, टीआर पे हम क्या करेंगे, आपका यूनिक की बनानी है हमें, इंडेक्स रख देंगे, सिंपल है। अब यूनिक की क्यों बनाते हैं, आपने पूरी प्लेलिस्ट में समझा है, जो मैंने आपको पढ़ाते हुए चला हूं। मैं यहां करूंगा, मैं इसको सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलेंगे, कंसोल को करते हैं बंद, और यहां देखते हैं हमारे टेबल को, देखिए आईडी, टाइटल, मैसेज, यहां पे प्रॉपर ये डायनेमिकली आते जा रहा है। अब आपका क्वेश्चन होगा जो ये आपका कलर आ रहा है ये कैसे आ रहा है, ये तो होता ही नहीं है नॉर्मल डिफॉल्ट टेबल के अंदर। तो इसके लिए मैंने app.css के अंदर देखिए छोटी चीजें रखी हुई थी, मतलब टेबल जो टैग है आपका डायरेक्ट उस पर क्या करा, फॉन्ट फैमिली लगा दिया, बॉर्डर कोलैप्स लगा दिया, विड्थ 100% कर दिया मैंने, टीएच एंड टीडी को मैंने एक साथ में आपका बॉर्डर दे दिया, लेफ्ट अलाइन कर रखा है मैंने, आपको पैडिंग दे रखा है मैंने, और टीआर जो है हमारा यहाँ पे E1 में कलर डाल दिया, इसलिए वो इतना अट्रैक्टिव लग रहा है आपको यहाँ पे यूआई के पार्ट में, ओके। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे टेबल पूरा बन चुका है। देखिए मैं एक बार नीचे तक लेके चलता हूँ, 100 एंट्री मैंने आपको दिखाई थी, और 100 की 100 यहाँ पे आपकी एंट्रीज प्रिंट हो चुकी है, ओके। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आप किसी भी एपीआई को कंज्यूम कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, विद किसमें, लोडिंग के केस में भी, एरर के केस में भी, सब कुछ मैंने यहां पे आपको करके दिखाया इस गेट मेथड के अंदर।
उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जितनी भी चीजें मैंने आपको समझाई हैं फैच एपीआई के अंदर वो समझ में आई होंगी गाइस। आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूं वो भी एक बार देख लेते हैं। सो गाइस नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे आपका पोस्ट मेथड के बारे में कि किस तरीके से पोस्ट मेथड करना चाहिए एपीआई के अंदर, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।